फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम स्वराज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज मैं ऐसी जगह पर आया हूं जहां पर आपको देखकर बहुत खुशी होगी। कुछ बड़े लोगों का ज्ञान आपको प्राप्त होगा जो मेरे और मेरे देश के और मेरे राज्य की संस्कृति के बारे में, आपको कुछ नई चीज़ों के बारे में ज्ञान देखने को और सुनने को मिल करता हूँ। आज का अपना एक छोटा सा इंटरव्यू मेरे साथ मौजूद हैं। नमस्ते बाबा जी। आयुष्मान बलवान लक्ष्मीमान सदा कल्याण। मेरे साथ मौजूद है पंडित श्री महावीर शर्मा जी। बाबा जी, मुझे आप बताइए। मेरा नाम पंडित महावीर शर्मा, पुत्र स्वर्गीय श्री पंडित जयराम शर्मा जी एवं श्रीमती विद्या देवी, ग्राम रामपुत्र रहा मुजफ्फरनगर। मैं अपने परिचय के साथ अपनी माता जी का नाम जरूर लेता हूँ। ये बहुत अच्छा। मुझे ये बताएं कि उत्तराखंड स्मारक की स्थापना का मुजफ्फरनगर में इस जगह पे, इस लोकेशन पे कैसे एक अवधारणा हुई, क्या इसकी रूपरेखा थी? 1 अक्टूबर 1994 की काली रात, जी उत्तराखंड का जन सैलाब। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और बड़ाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर जी उत्तराखंड पृथक राज की मांग को लेकर रामलीला मैदान दिल्ली में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जा रहा था। उत्तराखंड के लोग। जी आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान। एक नारा सत्य हिंसा, एक नारा जय जवान जय किसान। जी एक तरफ संपूर्ण भारत स्वतंत्रता के 2 नायकों की जयंती मनाने की तैयारी कर रहा था। उधर यहाँ निवर्तमान मुलायम सिंह सरकार की निष्ठुरता, बर्बरता, विवेकहीनता के दुष्परिणाम स्वरूप स्थानीय प्रशासन ने यहाँ पर उन आंदोलनकारियों को जाने से रोका। ब्रह्म मुहूर्त में ग्रामीण बहुधा जल्दी उठा करते हैं। जी ये 2 अक्टूबर का समय न गर्म समय होता है न ठंडा होता है। आज से 26 वर्ष पूर्व कृषि कार्य की अधिकता हुआ करती है, गेहूं की बुआई के लिए, धान की कटाई के लिए। जैसे ही यहाँ की औरतें आदमी जगना प्रारंभ हुए तो उन्हें चारों ओर एक चीख पुकार दिखाई दी। कुछ आदमी घायल, कुछ महिलाएं अस्त व्यस्त, उनके वस्त्र जो हो विपुल अस्त व्यस्त, उनके कानों के कुंडल से छींचकर खून का टपकाव, उनके चेहरे में नखूनों के बलपूर्वक निशान ये दर्शा रहे थे कि रामपुत्र कांड ने जलियांवाला बाग कांड को भी मात दी है। जलियांवाला बाग कांड में मात्र नरसंहार हुआ था और हाँ, नरसंहार से पहले जो महिलाओं की भ्रष्टता हुई उसे यहाँ का साहित्य, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की मानवता बलात्कार की संज्ञा देती है। यदि महिला के साथ भ्रष्टता हो तो शालीनता भंग होकर बलात्कार की प्रथम श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। जैसे ही जैसा जिससे बन पड़ा, चाय बिस्कुट सब चीज़ों की व्यवस्था होती रही। उनसे पूछा गया आप कौन लोग हो। उससे पहले यहाँ की स्थानीय जनता उत्तराखंड आंदोलन के बारे में कुछ नहीं जानती। जन सैलाब इतना जबरदस्त था, बागोवाड़ी, इंजेलपुर, रई, सिसोना, सब स्थानों पर जन सैलाब फैलता चला गया। बड़ा गर्व है मुझे यहाँ के अपने से जनता के ऊपर कि धर्म, दल और जाति की बंधन को तोड़कर सबने मानवता का जो परिचय उत्तराखंड के इतिहास में उसको में दिखा जाता है। सुबह ही मेरा यहाँ एक ढाबा था,
यहाँ के शासन प्रशासन ने मेरा सब सामान उठा के बैरिकेडिंग लगा दिया, पता करने का प्रयास किया, परंतु इतने में ही प्रशासन के आदेश के अनुसार एकदम मारपीट और होने लगी। आत्मरक्षा में वहाँ के आंदोलनकारियों ने जो ईंट पत्थरों के हाथ में चढ़ी अपनी आत्मरक्षा की, और फिर गोली का संहार होता रहा। देखते देखते दीपक वालिया, राजेश अबर, लारी लखेड़ा, शिल्पकार छपलिया, बिरमई चौहान, हंसा धनाई जैसे आंदोलनकारी जो हो धराशायी होते थे। उसके बाद यहाँ के स्थानीय जो हो प्रवासी हैं जो रहते हैं उत्तराखंड के, फिर वो तीसरे पहर प्रशासन की मदद में अपने घर चले गए। तो यहाँ इनकी मधुरी पवन स्मृति में उन्होंने एक शहीद स्तंभ बनाया थोड़ा आगे सड़क पर। 2 नवंबर को प्राण प्रतिष्ठा होनी थी और 1 नवंबर की रात को वहाँ के प्रशासन ने उसे समूल नष्ट कर दिया। तब एक बात आई कि इतने बड़े आंदोलनकारियों का, इतने बड़े वीर गति प्राप्त जो लोग थे, उनकी स्मृति में कुछ हो। तो मैंने अपनी सूक्ष्म जमीन के टुकड़े में से अमर शहीदों की पावन स्मृति का निर्माण करने के लिए 2 नवंबर 1994 को 1 बीघा जमीन दान की घोषणा की। नरेंद्र तिवारी के कार्यकाल में मेरी 5 बीघा 12 बीघा जमीन वो खरीदी गई, जिसमें आज ये ऐतिहासिक शहीदी स्मारक पर जहाँ बैठे हैं बना। और मैं शहीदों के बारे में एक बात कहा करता हूँ, ऐ शहीदों आज भी चांद सूरज बनकर आसमान में ताबिंदा हो तुम, कौन कहता है कि तुम्हें मौत आ गई, उत्तराखंड के इतिहास में हर जगह। तो बाबा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे ही लोगों को ऐसा क्या महसूस हुआ कि उन्हें एक नए राज्य की स्थापना की जरूरत पड़ गई? और यदि चलो ठीक है, होते हैं कहीं ना कहीं हम, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर की और क्षेत्रीय व्यवस्था की, बिजली पानी व्यवस्था को लेके जनता आंदोलन करती रहती है, करती आई है। मैं मान लेता हूँ कि उन्होंने नए राज्य की स्थापना की, लेकिन जो हमारी तत्कालीन सरकार थी श्री मुलायम सिंह यादव जी की, वे क्यों नाराज थे? वे क्यों नहीं चाहते थे कि ऐसा हो? संसार का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, विभाजन के बाद भी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था जी। कई संसार के अंदर कई देश के बड़े से हैं जो इससे बड़े हैं जी। एक शासक क्यों चाहेगा मैं थोड़ी जनता पर राज करूं जी। तो शासक चाहेगा मैं बहुत बड़ी जनता का राजा बनूं जी। इसलिए यहाँ की सरकार नहीं चाहती थी कि टुकड़ा अलग हो, और वहाँ के लोग ये चाहते थे कि यदि एक आदमी को जो बद्रीनाथ रहता है तो लखनऊ पहुँचने में 4 दिन लगते थे जी, सही बात है। उसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। वहाँ की लंबाई बच्चों की कम थी, सिपाही बनने के लिए, दरोगा बनने के लिए यहाँ के लोग बन जाते थे, में रह जाते थे। उनका यहाँ की विधायक से, यहाँ के मुख्यमंत्री से संभव ही नहीं था हो जाओ। यहाँ इतना बड़ा प्रदेश था कि पूरा बजट जो हो वो यहाँ के विकास पर खत्म हो, को वहाँ सड़कें नहीं थी, वहाँ रास्ते नहीं थे, वहाँ रहने का स्थान नहीं था, वहाँ उनकी पहुँच नहीं थी, वहाँ उनके पास साधन नहीं थे, शिक्षा नहीं थी उनकी। इन सबकी सुविधा के लिए जितना छोटा प्रदेश होता है उतने बड़ा विकास होता है। तो कहने का मतलब यह है कि क्षेत्रीय असमानताएं बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमारी संस्कृति पश्चिमी यूपी की संस्कृति या यूपी की, या हम बात कर लेते हैं फिर अपने आगामी जो राज्य है हमारा उत्तराखंड की या हिमाचल प्रदेश की, वहाँ की अपनी एक संस्कृति खुद की होती है। गढ़वाली डांस होता है, गढ़वाली लोक नृत्य होता है, सब अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ रिलेट नहीं करता है। और आपने जैसा कि मुझे बताया है कि प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रिएट होती हैं, वहाँ पे सड़कें नहीं हैं, यदि वहाँ पर किसी का पुलिस कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, उसे हाई कोर्ट जाने के लिए 4-4 दिन लगा के पहले इलाहाबाद जाना होता था, फिर यदि वहाँ से भी असफलता मिल गई तो फिर वहाँ से मुंह लटका के वापस आना होता था। तो ये सब कारण रहे हैं कि उत्तराखंड स्मारक का स्थापना या उत्तराखंड स्मारक अस्तित्व में आया। उसके पीछे की कहानी ये थी
लोगों की कुर्बानियाँ हुई हैं, महिलाओं की, बच्चों की, बुजुर्गों की, मिड एज के लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। हालांकि ये बात सत्य है कि हमारे देश में इस तरह की कुर्बानियों को कोई याद रखता नहीं है, ठीक है। ये बहुत, मैं एक कटु सत्य बोल रहा हूँ, याद नहीं रखा जाता है इस चीज़ को। सिर्फ सब आप लोग समझते हैं सिर्फ ये सब दिखाने वाली चीज़ होती है, दिखावटी होती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्राउंड लेवल पर रहकर इस चीज़ों को काम करते हैं, इन चीज़ों को लेकर सरवाइव करते हैं देश के अंदर, अपनी मांग सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाते हैं और खुद को इस लेवल पे लाते हैं कि जिससे वे दूसरे लोगों की मदद कर सकें। तो इसी के साथ ही मैं आज बाबा जी श्री पंडित महावीर शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने हमें समय दिया बाबा जी। मुलायम सिंह यादव और मायावती जी की सम्मिलित सरकार थी जी, गठबंधन सरकार। मायावती जी को मुलायम सिंह सरकार का सुपर मुख्यमंत्री कहा जाता है। राज्यसभा का प्रतिनिधिमंडल जिस समय यहाँ आया, उसमें भाजपा से मालती शर्मा जो स्वर्गीय हो गई अभी गत दिनों, और खंडूरी जो मुख्यमंत्री रहे वहाँ के जी, वो थे। जी खंडूरी जी। सपा रशीद मसूद जी थे जो आजकल जेल में निवास करते हैं किसी MBBS मैनेजमेंट दिलाने के आरोप में। जी, मायावती जी बसपा से थी, कांग्रेस से प्रकाश मालवीय, मीरा कुमार थी, बसपा से मायावती जी भी थी। जी, सभी आए तो मैंने मायावती जी को करने का प्रयास किया कि बहन जी यहाँ बहुत अनैतिककारी है, पर वो अहंकारी महिला क्योंकि अविवाहित थी, जी, मांग के सिंदूर को नहीं समझती थी। जी, मैं समझाया मेरी कई माँ बहन बेटियों के सिंदूर गायब हो गए, वो विवेकहीन महिला निसंतान है, माँ की गोद के प्यार को नहीं जानती है, वो किसी कीमत पर तैयार नहीं हुई कि यहाँ कुछ हुआ। अच्छा, पर गरीब सताए चीन गए धर्म और सरवंश, जी, जैसे गरीब सता कर चीन गए चेहरा वन को रोकर। यहाँ एक निष्ठान की काली रात और वहाँ लखनऊ में 1 जून की काली रात गेस्ट हाउस कांड। जी, गेस्ट हाउस कांड। जी, बहन जी के साथ जो हुआ वे बात होगी मानने के लिए जी, कि यहाँ भी ऐसा हुआ कि मुलायम सिंह ने ऐसा किया होगा। जी, तो मैं चिट्ठी लिखी उन्होंने, जी, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचने, जैसा कर्म करोगे ऐसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो बहन जी का मेरे पास एक चिट्ठी आई, मेरे में ये रहा गड़बड़ कि मेरे पास रामपुत्र हत्याकांड की इतनी बड़ी फाइल थी, जी, और जैसे 7 नवंबर 2004 को लोकार्पण किया माननीय दिवंगत मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी जी ने, जी, वो मैं सारी फाइल जो हो आपके हवाले कर दी। जी, तो उनका पास मेरे पास लेटर आया कि मैं अपने प्रभाव से यहाँ 15 बीघे जमीन शहीद अमर शहीदों की स्मृति के लिए दान करते हैं। तो मेरी माता बहनों ने ये कहा उत्तराखंड की 15,000 बीघा जमीन भी अगर वजह थी, क्या हमारी स्मृति की कीमत उठाना चाहती है, वह देना चाहती है? सही बात, ठोकर मारते हैं उसे। बिल्कुल सही बात। जी, तो इससे मैं आपको बच्चों ये संदेश देना चाहता हूँ कि बुरे काम से बचो, वरना एक न एक दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसका दंड आपको भोगना ही भुगतना है। पड़ता है। और आप जो मेरे से पूछना चाहते हो, मेरे पास लंबी यादगार है इस चीज़ की। 26 वर्ष है कि मुझे आई एम ऑल्सो विटनेस ऑफ CBI रामपुत्र हत्याकांड, ओके, ओके। मैं CBI का गवाह भी हूँ। आप अंदाजा लगा सकते हैं मैं इस समय कितने महत्वपूर्ण इंसान के साथ बैठा हुआ हूँ, और उन्होंने मुझे आज, आपने भी शायद पहले कभी इस लेवल पर, इतने ग्राउंड लेवल पर जाके ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की होगी जो आप अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो अभी तो बाबा जी जो अभी है हम लोगों के पास थोड़ी समय की अव्यवस्था है, कोई बात नहीं, हम आपके पास दोबारा से आएंगे और चीज़ों को, अव्यवस्था न कहो, जी, एक वो समय की मेरे पास बाध्यता है। जी, समय की बाध्यता है, मैं उसकी वजह से बंधा हुआ हूँ। और हम
रिलीज करने से पहले एक बार आपके पास दोबारा आएंगे और चीज़ों को नए आइए। तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों को भी बताएंगे। सर्वदा आपका हार्दिक स्वागत है। जी, धन्यवाद बाबा। ये देखिए सारे पुराण यहाँ पर रखे हुए हैं। आप देखिए कितना अच्छा अद्भुत नज़ारा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। स्कंद पुराण